ये गेहूँ गांव से लेकर आ रहे हैं? हाँ, गांव से आ रहे हैं। खरीद बिक्री कैसे होती है, थोड़ा सा मुझे एक बता दीजिए। ईसा है जी, बिल्कुल जो सुक्का है ना डेरी, ये ढेर है बिल्कुल सुक्का है ना, वो न कहना होगा ना, इसमें 10% नमी है कटौती। एक्चुअल में क्या हुआ है रवि जी? ओ, एक्चुअल में क्या हुआ है? और जिसका गिल्ला है ये ठीक है, बर्बाद गेहूं अपनी अच्छा चला है जी धंधे। अच्छा, जब सेटिंग हो तो गीला गेहूँ भी भरा जाता है। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि 2015 के अप्रैल में रवीश जो है सोनीपत के एक मंडी में जाते हैं और वहाँ पे वो लोगों से बात करते हुए बताते हैं कि कैसे आढ़तियों की मनमानी के कारण खेती और किसानी दोनों ऐसे जगहों पे जहाँ आढ़त में ही आपको बेचना पड़ता है, मंडी में ही अनाज बेचना पड़ता है, वहाँ किस किस तरह की मतलब समस्याएं आती हैं। उसमें वो बताते हैं कि ये लोग पैसा बहुत ही कम देते हैं। वो बताने लगते हैं कि इसमें मॉइस्चर है, दाने में बथुआ मिला हुआ है, मिट्टी है, हमको इसको साफ़ करना पड़ेगा। साफ़ करने के बाद जो है हम आगे बढ़ाते हैं, उसमें हमारा खर्चा जाता है। और कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं रवीश की, 3.5% कमीशन जो मिलता है, आढ़तिया शुल्क होता है उसका और होता है। कुछ कुछ जगहों पे 8.5% तक है, बाजार समिति शुल्क है और ग्रामीण विकास शुल्क है। इस तरह की चीज़ें लगती हैं अगर आपको मंडी में ही बेचना है तो। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की हुई है। वो फिर रवीश आगे बात करते हैं कि कैसे कच्चा बिल दिया जाता है किसानों को, कि ये हाथ से लिख के दे दिया गया है, क्योंकि पक्का बिल जो है कानूनी होता है और कच्चा बिल का मतलब है कि हम बाद में तुम्हें पैसे पे करेंगे। और बाद में पैसे क्यों पे करेंगे? क्योंकि वो बाद में बोल देंगे कि तुम्हारे दाने में मॉइस्चर था, तुम्हारा दाना खोखला था, तुम्हारे दाने में घुन लग गया था, और गुणवत्ता को लेकर वो सवाल उठा देंगे। और वहाँ पे रवीश बताते हैं कैसे मंडी में किसी एजेंसी का एक जांच इंस्पेक्टर आता है, परचेजिंग इंस्पेक्टर होगा या फूड इंस्पेक्टर होगा, वो जांच करता है, हाथ में लेके परफेक्टली सूखी हुई धान को या गेहूं को बोल देगा कि नहीं नहीं इसमें मॉइस्चर है, इसमें ये ख़राब है। और जितना प्रतिशत वो बोल देगा कि नहीं इसमें 10% दाने तो जो है वो ख़राब लग रहे हैं, तो आपका 10% जो है ऐसे ही दाम जो है MSP से भी 10% घटता जाता है। और वो घटते घटते वो कितना आपको मिलता है भगवान जानते हैं। अब जो है यही सारी चीज़ें, जिन बातों को रवीश ने पहले उठाया है और खुद लिखा है कि एक नज़र में हम इस आढ़ती को हटा दें तो बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ये लिखते हैं रवीश। मोदी ने उन आढ़तियों को हटाया भी नहीं है। मोदी ने किसानों के सामने ये विकल्प दिया है कि तुम उन आढ़तियों को बेचना चाहते हो, वेल एंड गुड, तुमको नहीं मिल रहा है, नहीं तो तुम कहीं भी बेच सकते हो। तो अब आप पूछेंगे कि कुछ ऐसी जगहें जहाँ मंडी का सिस्टम ही नहीं है, जैसे बिहार है, उस पर मैं आगे बात करूँगा कि अब जो है किसान को क्या मिला है, पहले क्या नहीं मिल रहा था। उसके बाद रवीश इसमें यह भी बताता है कि आढ़तिया जो होते हैं एक ख़ास जाति के ही लोग हैं जो परंपरागत रूप से मतलब चले आ रहे हैं, उन्हीं का वर्चस्व रहा है, और वो राजनीतिक होल्ड वाले भी होते हैं, वो पार्टियों से जुड़े हुए होते हैं, तो उसका असर कैसे कैसे किसानों के जीवन पर पड़ता है। उसके बाद वो आढ़तियों के बारे में ये भी बताते हैं कि हाँ, किसानों को वो ब्याज भी देते हैं, पर्सनल लोन तक देते हैं, लेकिन उनके ब्याज के वसूलने की प्रक्रिया जो है बहुत ही ख़तरनाक है। ब्याज सामान्य बैंक से कई गुना ज़्यादा होता है और आपको एक ही साथ सारा पैसा देना होता है। आप आधा या किस्तों में नहीं दे सकते हैं, नहीं तो फिर से 2.5% जो है उस पर भी वो ब्याज लेने लगता है। तमाम बहुत ही रवीश ने बहुत अच्छे से ये बताया है कि ये सारी समस्याएं हैं, इसलिए आढ़तियों को जो है ख़त्म कर देना चाहिए। अंत में रवीश ये भी बोलते हैं कि आढ़तियों के ख़त्म होने से किसानों की सारी समस्याएं नहीं सुलझेंगी या किसान भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आढ़तियों के नहीं ख़त्म होने से तो किसान बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है। इस तरह की बात बोलें कि यहाँ पे भई गति सांप छछूंदर जैसी वाला हाल है किसानों का, कि आढ़तिया रहे तो भी किसान गरीब ही हो रहे हैं, और आढ़तिया नहीं रहे तो भी किसान गरीब ही रहेंगे। लेकिन पहले में है कि नहीं रहने से क्या होगा ये तो अपेक्षित है कि हो सकता है बाद में कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन आढ़तिये अगर रहेंगे तो वो तो गरीब ही बने रहेंगे, इसी तरह एक्सप्लॉइटेड होते रहेंगे। अब आप सोचिए, यही रवीश कुमार, सरकार ने क्या किया? सरकार ने आढ़तियों को खत्म भी नहीं किया, जिससे जिन किसान का भाव व्यवहार बना हुआ है, जिनको लगता है कि आढ़तिया सही है और MSP भी दे रहे, तो वो उनके पास जाए, उनका है। और जिनको लगता है, जो रवीश ने खुद बोला
कि उनको हटा देने से बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो सरकार हटा दे रही है। अब इसमें कोई पूछ देगा कि हटा देगी तो किसान बेचेगा कहाँ, तो किसान बेचेगा कहाँ, ये सवाल तब उठता जब इसी बिल में किसानों के लिए खुले बाजार में कहीं भी, पूरे भारत में क्या विश्व में भी अगर एक्सपोर्ट आपको करना है, एक्सपोर्ट एजेंट्स को जानते हैं, तो आप अपना सामान विश्व के भी बाजारों में बेच सकते हैं। जिन वस्तुओं पे पहले प्रतिबंध लगा हुआ था कि ना आप उसका भंडारण कर सकते हैं, ना किसी दूसरे राज्य में बेच सकते हैं, आपको जिले की मंडियों में ही जाना होगा, आपको जो है पुलिस परेशान करती थी, आढ़तियों का मनमाना चलता था, तो वो सारी व्यवस्थाएं हैं, अभी भी हैं। लेकिन अगर आप उनसे परेशान हैं, अगर आप पुलिस आपको परेशान कर रही है, तो बाहर के मूवमेंट का कि आप दूसरे स्टेट में जाके बेच सकते हैं। तो अगर पहला वाला सिस्टम रहता आढ़तिया वाला, और ये सिस्टम नहीं होता कि आप जो है बाहर में भी नहीं बेच सकते हैं, तो मजबूरी थी यहीं बेचना है। मोदी सरकार ने बोला कि ये भी एक सिस्टम रहने दो, एक खराब दुकानदार अगर उसको मानते हो तो उसको भी रहने दो, क्योंकि वो अंततः जो कुछ पैसा देके तो खरीदता है ना। लेकिन उसके इतर हम तुमको बाकी दुकानदारों का भी एक्सेस दे रहे हैं कि वहां तक ले जाने में तुम्हें कोई जो है परेशान नहीं करेगा, तुमसे घूस नहीं वसूलेगा। तो इस कारण रवीश का दोगलापन जो है उसके 2015 के लेखों से, और अभी जो उसका स्टैंस है, 22 एपिसोड उसने लगातार किए हैं किसानों पे, उसके बारे में वो मतलब प्राउड भी फील कर रहा है। वो आगे हम जो है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप देखिए कि व्यक्ति के मतलब सत्ता में कौन बैठा हुआ है, उस वक्त भी मोदी ही बैठा हुआ था, और उस वक्त भी किसानों की समस्या थी। रवीश ने यह भी लिखा था कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये जो है कोई 60 साल के बारे में बोलता है, कोई 15 साल के बारे में बोलता है, फलाना ढिमका, लेकिन किसानों की गति जो है वैसी ही है। यह रवीश का खुद का स्टेटमेंट है। तब जब किसानों को विकल्प दिए जा रहे हैं, और वो दोनों ही विकल्प तुम्हारे लेख के, तुम्हारे बोलियों के बिल्कुल इन लाइन है। तुमने ये भी बोला है कि आढ़तियों को अगर खत्म कर देंगे तो भी किसान के खत्म होने की संभावना है, और आढ़तियों को अगर खत्म नहीं करेंगे तब तो किसान पक्का खत्म होगा ही। तो मोदी ने तो बीच का रास्ता निकाला है, ना आढ़तियों को खत्म किया है, ना किसानों को मारने का उपाय किया। उसने आढ़तियों का एक और विकल्प दे दिया है किसानों को। तो इसमें रवीश को क्यों समस्या है? तो हिपोक्रेसी जो होती है, वैचारिक दोगलापन जो होता है, वो उसका यही मतलब वैयक्तिक रूप आपको देखना है तो वो रवीश कुमार है कि खुद के ही कहे को खुद ही काटते हैं, और इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पे कुछ बेहतरी हुई है।